उनके माथे पर निशान कर जो मकरू कामों पर मातम करते हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिजकिय्याल नबी की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी पहली से 7वीं आयत मुकद्दसा और 10वें बाब की 18वीं से 22वीं आयत मुकद्दसा। उस वक्त खुदा ने बुलंद आवाज से मुझ हिजकिय्याल के कानों में पुकार कर कहा कि शहर के मुंतजमों को नजदीक बुला और हर एक के हाथ में हलाकत का हथियार हो, और देखो ऊपर के उस फाटक की राह से जिसका रुख शमाल की तरफ है 6 मर्द चले आए, और हर एक के हाथ में हलाकत का हथियार था, और उनके दरमियान एक आदमी कतान का लिबास पहने था, और कातब की दवात उसके कमर बंद में थी। सो वो अंदर आए और पीतल के मज़बा के पास खड़े हुए, और इसराइल के खुदा का जलाल उन करोबियों पर से जिन पर वो था उठकर घराने के आस्ताने पर गया, और उसने उस मर्द को जो कतान का लिबास पहने था और जिसके कमर बंद में कातब की दवात थी पुकारा, और खुदावंद ने उससे कहा कि शहर के दरमियान से, हाँ यरूशलेम के बीच से गुजर और उन आदमियों के माथे पर निशान कर जो उन सब मकरू कामों पर जो उनके दरमियान किए जाते हैं आहें मारते और नोहे करते हैं। और उसने दूसरों से मेरे सुनते हुए कहा कि उसके पीछे शहर में से गुजरो और मारो, तुम्हारी आंखें दर गुजर ना करें और तुम शफकत ना करो बुजुर्गों और नौजवानों और कुंवारियों और बच्चों और औरतों को मार डालो कि फना हो जाएं, लेकिन जिस पर निशान है उसके नजदीक ना जाओ और मेरे मकदस से शुरू करो। तब उन्होंने उन बुजुर्गों से शुरू किया जो हैकल के सामने थे, और उसने उनसे कहा कि हैकल को नापाक कर दो और सहनों को मकतूलों से भर दो। चलो बाहर निकलो। तो वो निकल के शहर में कत्ल करने लगे, और खुदावंद का जलाल हैकल के आस्ताने पर से उठा और करोबियों के ऊपर जा ठहरा। तब करोबियों ने अपने पंख ऊंचे किए और मेरी आंखों के सामने जमीन से ऊपर को चढ़े, और उनके निकलते वक्त चक्कर उनके साथ थे, और खुदावंद के घर के शर्की फाटक के मदखल के पास ठहरे, और इसराइल के खुदा का जलाल उन पर ऊपर की तरफ था। ये वही हस्तियां थी जो मैंने इसराइल के खुदा के नीचे नहर कुबार पर देखी थीं, और मुझे मालूम हो गया कि ये करोबी हैं। हर एक के 4 चेहरे थे और हर एक के 4 पंख थे, और उनके पंखों के नीचे इंसान से हाथ थे, और उनके चेहरों की शबाहत के बारे में ये वही चेहरे थे जो मैंने नहरे कुबार में देखे थे, और वो खुद हर एक सीधा आगे को चलता था। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सबूर 113 जमायती जवाब, खुदावंद का जलाल अफलाक से आला है। हालेलुया। ए खुदावंद के आबिदो सना गाओ, खुदावंद के नाम की हम्द करो। इस वक्त से लेकर हमेशा तक खुदा का नाम मुबारक हो। जमायती जवाब, खुदावंद का जलाल अफलाक से आला है। आफताब की जाए तलू से उसकी जाए गरूब तक खुदावंद का नाम ममदू हो। खुदावंद सब कौमों पर मोताल है, उसका जलाल अफलाक से आला है। जमायती जवाब, खुदावंद का जलाल अफलाक से आला है। खुदावंद हमारे खुदा की मानद कौन है जो आलम बाला पर तख्त नशीन है, फिर भी फरोतनी करके आसमान और ज़मीन पर निगाह करता है। जमायती जवाब, खुदावंद का जलाल अफलाक से आला है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 18वां बाब 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो जा
اور اسے علیحدگی میں سمجھا۔ اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر وہ نہ سنے تو ایک یا دو شخص اپنے ساتھ لے، تاکہ ہر ایک بات 2 یا 3 گواہوں کے منہ سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ ان کی بھی نہ سنے تو کلیسیا سے کہہ، اور اگر وہ کلیسیا کی بھی نہ سنے تو اس سے مشرک اور محصل کے برابر جان۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں، اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر اتفاق کریں تو وہ جو کچھ مانگیں گے وہ میرے باپ سے جو آسمان پر ہے حاصل کریں گے، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر فراہم ہوں وہاں میں ان کے درمیان ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔